गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। एक बात याद रखिएगा कि कुछ दैनिक जीवन की जो दिनचर्या होती है उसको जीने के लिए हमें प्रतिदिन निरंतर अपने आप को क्या रखना है, चुस्त तंदुरुस्त। साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई आप जारी रखें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपके नज़दीक है, तो कुछ अन्य जानकारियां भी हमारे बोर्ड परीक्षा में जो पूछी जाती हैं उसको भी हम आज क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना बेहद क्या होता है ज़रूरी, क्योंकि उन चीज़ों का उपयोग हमारे घर में निरंतर किया जाता है, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आज केमिस्ट्री के कुछ ऐसे फार्मूले के बारे में बात करूँगा जो आपके घरेलू उपयोग में लाया जाता है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो घरेलू उपयोग में आती हैं, उनका जो सूत्र है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैं आज आपको बताऊंगा। साथ में एक बात और है कि जब आप कर लेने की ठानेंगे तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब है जिस दिन आप ठान लेंगे कि ये लक्ष्य को हमें अचीव करना है तो निश्चित है कि मिलेगा, लेकिन हम पहले मानसिक रूप से क्या हो, प्रिपेयर्ड हों। क्योंकि पढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ को अध्ययन करने से पहले मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी होता है। कि जो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड होते हैं उनको सीमित समय में ही किसी विषय वस्तु को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन उनसे भी सावधान रहें जो आपसे कहें कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ जो है बात बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, उड़ लो। उनसे कह दो कि वक्त तुम्हारा है, उड़ लो, मेरा आएगा उड़ा देंगे। कहने का मतलब है कि आप कोई भी अगर कहता है तो कह दो भैया ठीक है, आपके वक्त का है, अच्छा है, आप उड़ लें, लेकिन जब मेरा आएगा तो हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो मैं चलिए आइए सीधे सूत्र की तरफ बढ़ता हुआ आगे चलता हूँ। तो कुछ सूत्र लिखे हुए हैं आपके बोर्ड पे, मैंने पहले से इसको कलेक्शन कर रखा है जिससे सीमित समय में बताया जा सके। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ ब्लीचिंग पाउडर। ये सभी लोग जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को एक रासायनिक नाम होता है, उसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, लेकिन ये आपके घर में प्रयुक्त किया जाता है। सफेद रंग का पाउडर होता है, इसका प्रयोग फर्श पे काई वाई लगी होती है उसको छुड़ाने के लिए, या खेतों में जो काई लगती है, मतलब कभी जल भराव हो जाए तो उस काई को क्या करने के लिए, काटने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में हम जानते हैं कि जो हमारा साधारण नमक है वो क्या है, NaCl है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी मतलब जो है अपर क्लास में पहुंच गए हैं, लेकिन अपने घर में प्रयुक्त होने वाले नमक का उनको सूत्र नहीं मालूम है। तो उनको याद रखना चाहिए कि जो नमक का सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। इसे साधारण नमक कहा जाता है जो घरों में हम खाते हैं। फिर बारी आती है धोने का सोडा। ये धोने का सोडा क्या है, हम जानते हैं कि हम प्रतिदिन जैसे विभिन्न प्रकार के हम किसका उपयोग करते हैं, निरमे का, उसमें कई ब्रांड आते हैं, साबुन आता है कपड़ा धोने वाला, उन सभी चीजों का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3 और .10H2O इनको कहा जाता है। साथ में इनका अगर नाम हम बताएं तो जानते हो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इनको कहा जाता है। आगे देखें कि खाने का जो सोडा होता है इनका सूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें, चले देखें। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पीओपी कहते हैं। ये अपने दीवारों में घरों के उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उस पीओपी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4.12H2O। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो मैं बोल रहा हूं, आप क्या करें, एक पन्ना या कॉपी का ले करके आप उसको साथ में नोट करते रहेंगे, तो इससे आपको जो मैं नाम बोल रहा हूं उसके रासायनिक वो भी आपको क्या होंगे, साथ में पता चलेंगे। तो इसको आप नोट करते रहें। साथ में बारी आती है किसकी, फिटकरी की, और फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो हम कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। या इसी का एक नाम और है, इसको एलम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एलम।
एलम इसका मतलब जो है रासायनिक निकनेम है, तो उसको भी लिख सकते हैं कि फिटकरी को एलम कहा जाता है। फिटकरी आप लोग सामान्यतः देखते हैं कि पहले, अब तो मतलब विभिन्न प्रकार के परफ्यूम और ऐसे पदार्थ आ गए हैं जिनको अब हम उपयोग नहीं करते। नहीं तो जब दाढ़ी वाढ़ी बनाई जाती थी तो जो कहीं अगर कट जाए तो रुधिर को रोकने के लिए कि रुधिर का स्राव ना हो, थक्का बन जाए, तो वहां पर हम फिटकरी का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, और इस त्वचा भी क्या होती थी, थोड़ा मुलायम हो जाती थी। चलिए मैं बात करता हूं किसके बारे में, सिंदूर के बारे में। जो सिंदूर का सूत्र होता है वो क्या होता है, HGS होता है। और इसको हम अपने घर में अगर देखा जाए कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वर्मिलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसमें वर्मिलन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, उसी के कारण इसका अंग्रेजी में नाम भी रख दिया गया, क्या, वर्मिलन। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। ये हींग आपने मतलब अपने घरों में प्रयुक्त किया होगा दाल वाल में, तो देखिएगा हींग का जो सूत्र होता है वो ग्लूकोज के सूत्र का ही अपरूप है। क्योंकि ग्लूकोज, इनमें ग्लूकोज के सूत्र में और इनमें केवल स्ट्रक्चरल अंतर है, बाकी अगर देखा जाए प्रमाणिक अंतर तो कोई अंतर नहीं है। क्योंकि यहां पर भी C6H12O6 लिखा हुआ है और यहाँ ग्लूकोज का भी जो फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6 है। तो कहने का मतलब है कि फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या अंतर पाया जाता है, संरचनात्मक रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज, आपके घरों में प्रयुक्त की जाने वाली चीनी, सीरा, गुड़, इन सभी चीजों का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C12H22O11, C12H22 और वो 11। इसको हम सुक्रोस भी कह सकते हैं, चीनी भी कह सकते हैं, सीरा भी कह सकते हैं, गुड़ भी कह सकते हैं। इन सभी चीजों का क्या है, ये सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के शरीर में कोशिकाओं में रुधिर पाया जाता है। सभी लोग जो विदित है भाई, हम इस पे चर्चा भी कर चुके हैं कि शरीर में कितने लीटर रुधिर पाया जाता है, उसके बारे में बता चुका हूं कि जो भार होता है उस भार का 7% जो होता है, जितना होगा वो आपके शरीर में रुधिर लीटर में होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है, चलिए आइए हम देखते हैं। जो रुधिर का सूत्र है जिसमें कार्बन की संख्या बताई गई है, कार्बन की संख्या बताई गई है 29-52, और H की संख्या जो होती है 46-64 होती है। कितनी होती है, H 46-64। और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 832 होती है, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 830 होती है। साथ में सल्फर भी पाया जाता है जिसकी मात्रा कितनी होती है, 8 होती है। और साथ में क्या पाया जाता है, आयरन, Fe क्या है, आयरन है, उसकी मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है। भैया बात करिए, जिसे कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई, तो सोचिएगा अगर आयरन Fe4 ही है तो उसके मात्रा में थोड़ा सा भी कमी आने पर हमारे शारीरिक रूप से जो कोशिकाओं में रुधिर बह रहा है तो उसमें यही होगा कि आपके पास ज्यादा कमी आ गई है, क्योंकि इसकी मात्रा पहले से ही क्या होती है, कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने घरों में सिरका का प्रयोग करते हैं। सिरका का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH। इसका रासायनिक नाम जो होता है उसको एसिडिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, और इसको हम अपने घर में सिरका के रूप में जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। साबुन, साबुन सभी के घरों में प्रयुक्त किया जाता है। तो साबुन जो है उसका सूत्र क्या होता है, C17H35COONA। इसको हम लोग सोडियम स्टीरेट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरेट। साथ में हम बात करते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो मैं जानता हूं एक प्रकार का कचरा होता है, क्योंकि साबुनीकरण प्रक्रिया के बाद में ही ग्लिसरीन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आप सभी लोगों के घरों में ठंडियों के मौसम में अपनी त्वचा को मुलायम रखने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो उस ग्लिसरीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C3H5OH का होल थ्राइस। इसको हम लोग ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। फिर हम आते हैं, सभी के घर में नेल पॉलिश प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी लोग नाखून में क्या लगाते हैं, पॉलिश लगाते हैं कि नाखून का कलर क्या हो जाए, बदल जाए। लेकिन साथ में अगर उनको छुड़ाना हो कम समय में, सीमित समय में, तो उनके लिए हम एक नेल पॉलिश रिमूवर का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3COOC2H5। इसका जो रासायनिक नाम है वो है एथिल एसीटेट। क्या नाम है, एथिल एसीटेट। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। फिर हम जानते हैं हमारे घरों में जो प्रयुक्त होने वाला पानी है उस पानी को क्या कहते हैं, H2O कहते हैं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक जल आता है, उस जल का नाम क्या है? भारी जल। जैसे भी हम इसको कहें तो किसका सूत्र है? जल का है। साथ में एक जल और है जिसका नाम क्या है? भारी जल। उस भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O। अब आगे हम बढ़े, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसको प्रोटियम ऑक्साइड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम सभी के घरों में फिनाल प्रयोग किया जाता है। कभी मान लो पोछा वोछा लगाने के लिए मक्खी उक्खी ज्यादा लग रही है, या पशु जो इंजर्ड हो गए हैं उनके वहां मक्खी लग रही है, कीड़े मतलब पड़ गए हैं, तो उनको सफाने के लिए हम लोग फिनाल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो उस फिनाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH। इसी को फिनाल के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि पॉलीथीन सभी के घरों में प्रयोग की जाती है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो आजकल देखना है, मतलब हम लोग पहले क्या हुआ, ट्रेंड चला कि पन्नी को हटाओ मार्केट से। क्या हुआ, लिखत पढ़त में तो पन्नी जो है या पॉलीथीन क्या हो चुकी है? मार्केट से हट चुकी है। लेकिन पॉलीथीन अभी खत्म नहीं हुई है। किसी भी दुकान पे जाएंगे, अगर आपको सामान लेना है तो पॉलीथीन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो जो उस पॉलीथीन को आप घर में लेकर के आते हैं उसका सूत्र क्या होता है? उसकी हानि के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका सूत्र के बारे में अगर बात करें तो होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर n होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो एथिलीन है उसका क्या होता है? बहुलक होता है। उसी बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीथीन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। जो नहीं समझ में आया होगा उसको आप वीडियो के कमेंट में क्वेरी करके क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। और आशा करते हैं कि फिर मैं जो है एक बात कहना चाहता हूं कि शांत मतलब जो शांत बैठने का वक्त क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब दहाड़ने की बारी है। कहने का मतलब है कि जब बहुत खामोशी हम लोग